जोहार और नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज में एक बार फिर से। चलिए जानते हैं प्रदेश के 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना। साल 2023 तक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने की सरकार की योजना धरातल पर दम तोड़ते नजर आ रही है। गरीबों को पक्का मकान देने का सरकार का वादा बस्तर में पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 21,605 मकान स्वीकृत हैं बस्तर जिले में, जिसमें से 11,601 परिवारों को ही पक्का मकान नसीब हुआ है। तो वहीं 3,046 मकान निर्माणाधीन हैं। तो बाकी कुछ मकानों के लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई है, लेकिन कुछ मकान ऐसे भी हैं जिनका राशि स्वीकृत हो चुका है लेकिन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वहीं जिले में 3,046 ऐसे मकान हैं जिनकी साल भर में किस्त नहीं आई और बारिश के मौसम के दरमियान आवेदित गरीब परिवारों को झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो वहीं नगर निगम आयुक्त का कहना है कि जिन गरीब परिवारों के नाम में आवास नहीं आया है उसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। दुर्ग जिले के 5 नगरीय निकायों में अक्टूबर माह में होने वाले चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिख दिया है, जिसमें कोरोना संक्रमण, टीकाकरण की स्थिति और राजस्व विभाग के गिरदावरी कार्यों में व्यस्त होने का हवाला दिया गया है। जिला निर्वाचन आयोग ने 3 महीने के लिए चुनाव रद्द करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। दुर्ग जिले के नगरीय निकायों में अपनी दावेदारी करने वाले लोगों को 3 महीने का वक्त और मिल गया। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम, रिसाली निगम, नगर पालिका परिसर जामुल और नगर पंचायत उदय के 1 वार्डों में अक्टूबर महीने में चुनाव के लिए तैयारी थी। तो वहीं भिलाई चरौदा के कार्यकाल 2022 के जनवरी महीने में पूरा हो रहा है। इसके बाद अब चुनाव नवंबर दिसंबर के महीने में कराए जाएंगे। रायपुर में 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से लाया जा रहा था शराब के साथ 3 तस्कर भी हुए हैं गिरफ्तार। आबकारी विभाग के द्वारा आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के यामानाका थाना के पुलिस ने ये कार्रवाई की है। दंतेवाड़ा में लोन वर्राटू अभियान के तहत पुलिस के सामने 2 नक्सलियों ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। ये दोनों नक्सली कटे कल्याण इलाके में सक्रिय रहे। यही नहीं, दंतेवाड़ा के थाने में इनके खिलाफ कई अपराध भी दर्ज हैं। तो वहीं बस्तर पुलिस ने बताया कि अब तक 111 इनामी नक्सली समेत 415 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके लोन वर्राटू अभियान का सम्मान किया है। इन्हें सरकार के द्वारा स्थानीय और आम लोगों की तरह सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है और लोन वर्राटू अभियान में किए गए वादों को भी पूरा किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, जहां कोरोना की तीसरी लहर से पूर्व तैयारियों का जायजा लेकर के निर्देश दिया। टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट अभी भी छत्तीसगढ़ में मौजूद है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने रायपुर समेत जिलों में डेंगू के बढ़ते हुए मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि विभाग को इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जल्द ही नई भर्ती निकाली जाएगी स्वास्थ्य विभाग में। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में कहा कि इस तरह की घटना प्रदेश में नहीं होनी चाहिए और अब प्रदेश में दूसरे एजेंसी से परीक्षा कराने के लिए विचार किया जा रहा है। इसके बाद मंत्री टी.एस. सिंहदेव सोमवार यानी आज पंचायत विभाग की बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ में ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों की गिनती अब मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सर्वे का काम प्रदेश में 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा। चिप्स के द्वारा इसके लिए CDC.Q नाम से मोबाइल ऐप तैयार किया गया है, जिसे प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के क्वांटी डाटा के महासचिव BC साहू ने बताया कि मोबाइल ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें आवेदक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं राज्य सरकार की तरफ से। अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय आने वाले महीने में पूरे देश भर में पोषण सप्ताह मनाएगी। पोषण सप्ताह छोटे बड़े बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों को दूध पिलाती हुई महिलाओं के लिए यह उनकी देखरेख और सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस दौरान पोषण अभियान के तहत आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल और ग्राम पंचायत में सभी हितग्राहियों के द्वारा पोषण वाटिका के माध्यम से पौधारोपण पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही 6 साल के कम बच्चे की वजन और लंबाई नापने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में एलीमीनिया और पोषण में कमी लाने के लिए 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की जाएगी।
भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी आज श्रद्धा पूर्वक मनाया जाएगा। के लिए राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में मंदिरों में जन्माष्टमी मनाने के लिए तैयारी किए जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण भागवत के माध्यम से मानव को जीने के लिए सही रास्ता बताया है। तो वहीं भूपेश बघेल ने कहा कि कृष्ण भगवान की जीवन लीला और उपदेश हमें जीने की अच्छी कला सिखाती है। जन्माष्टमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी शराब दुकानें और मांसाहारी दुकानों को बंद रखने का निर्देश भी दिया है। और सरकार ने जन्माष्टमी पर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ में भी रोक रहेगी और प्रदेश के सभी मंदिरों में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थलों के गेट पर सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था करनी होगी। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना अनिवार्य होगा। रायपुर और बिलासपुर जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान 2 रोड एक्सीडेंट में हुए 4 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक रायपुर के एयरपोर्ट के चौक पर 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गई। इस रोड एक्सीडेंट में जवान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बिलासपुर और रायपुर के बीच हिर्री में कार और मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत हो गई। इस घटना में कार चलाने वाले और मोटरसाइकिल में बैठे महिलाओं की मौत हो गई। चलिए जानते हैं प्रदेश में अब मौसम का हाल। आने वाले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में हल्की से थोड़ी अधिक बारिश होने की संभावनाएं कई जिलों में बताई जा रही है। साथ ही प्रदेश के कई जगहों पे गरज चमक के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार निम्न दाब का क्षेत्र आंध्र प्रदेश के ऊपर स्थित है। साथ ही ऊपरी हवाओं में चक्री चक्रवाती घेरा भी बना हुआ है और इस द्रोणिका का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। नाम अमर द्विवेदी उर्फ गोलू बताया जा रहा है। वीआईपी एंट्री के बीच पिस्टल लेकर के घूम रहा था ये युवक। कहीं एयरपोर्ट पर किसी बड़ी छवि को मारने की साजिश तो नहीं बनाई जा रही थी। इस पर एसटीएफ की टीम गठित की गई है और इसी बात की जांच की जा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में बड़ी सेंध मानी जा रही है और माना थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस पर एसटीएफ की टीम जाँच करके क्या रिपोर्ट लाएगी हम आके आपको जरूर बताएंगे। राजधानी रायपुर में डेंगू मरीजों की संख्या 300 के पार चली गई है। 4 दिनों में 32 नए डेंगू के मरीज रायपुर में मिले हैं, जिसके बाद मरीजों की संख्या 309 हो गई है। जी हां, स्वास्थ्य विभाग और रायपुर नगर निगम की योजना फेल होते दिख रही है। रायपुर के विभिन्न हिस्सों से ये मामला सामने आ रहा है। रायपुर में पैर पसारता हुआ डेंगू दिखाई दे रहा है। बूढ़ापारा, सुखवारी बाजार और शक्ति नगर से नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार आयुष्मान कार्ड बनने का काम जारी है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो जिले में 26,47,000 लोगों में से अब तक 11,32,000 लोगों ने ही खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत आयुष्मान भारत के कार्ड बने हैं। दुखद बात यह है कि अब तक केवल 43% लोग ही कार्ड बनवाने पहुंचे। हालांकि सभी चॉइस सेंटरों में आयुष्मान भारत हेल्थ स्मार्ट कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में कार्ड कम बनने के कारण नए कार्ड बनाने की तारीख 30 सितम्बर तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो परिवार अभी पात्रता रखते